बात करने वाले हैं क्लास 8 का। ठीक है, ये क्लास 8 का मॉडल सेट है और ये मैं बताऊँ यहाँ से आपको मैं हिंदी का जो है ये मॉडल सेट आपको कंफर्म बता रही हूँ। आपको यहाँ से जितना मैं आपको मॉडल सेट तैयारी कराऊँगी वो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में एक भी छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस वीडियो में यानी कि इस चैनल पर मैं आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, वो भी मॉडल सेट से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ से मैं बात करूँ आपके मॉडल से जो आपके एग्ज़ाम है, क्योंकि आपको मालूम है 5 मार्क 50 का मार्क्स का है। इसमें टाइमिंग आपका 2.5 घंटा का रहेगा। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है कुल मिला के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस में से यहाँ पर कुछ कुछ आपको मतलब अथवा करके दिया हुआ रहेगा और कुछ में नहीं। तो आपको 2 को जो है पैसेज देखने को मिलेगा, यानी 10 मार्क्स का पैसेज आएगा आपका। ठीक है, तो पहले इन पैसेज को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस का आंसर करने ट्राई करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या बोला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों को संक्षेप में दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पैसेज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। ठीक है, आगे कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है और यहाँ पर दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं को मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। कंप्यूटर को ही संचार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तव कारण माना जा सकता है। आगे है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं का चुंबकीय टैप भरा जाता है। इसमें चिप पर कार्यक्रम किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। ठीक है, नाखूनों के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया है इसमें, बोला है कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह मतलब कि टेलीविज़न की तरह की तरह ही एक स्क्रीन होती है। इससे जुड़ा हार्डवेयर होता है और उसी से जुड़ा यहाँ पे जैसे दिया है राइटर की तरह ही अंकित अक्षरों वाला एक उपकरण होता है जिसे कीबोर्ड कहते हैं। आपने देखे होंगे कीबोर्ड में बहुत सारे लिखे हुए रहते हैं, अभी A to Z और तरह तरह की संकेत जो है लिखा हुआ रहता है, उसी को कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें एक प्रिंटर भी भी होता है जिसके द्वारा सूचनाएं मुद्रित की जाती हैं। सो यहाँ पे हमें कंप्यूटर के बारे में बताया है, तो इससे क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, चलिए इनको देखते हैं। तो यहाँ से आपको इस पैसेज से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5 मार्क्स का ही होगा। ओके, 1-1 मार्क्स का। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि कंप्यूटर आज के युग में वरदान है कैसे। तो यहाँ पर देखिए पैसेज में क्या बोला है, आप यहाँ से आंसर आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। तो कंप्यूटर यहाँ पर जैसे आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों में चुटकी बजाते हल कर देता है। यहाँ तक आप समझ सकते हैं कंप्यूटर भविष्यवाणी भी कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है। ठीक है, ये आप लिखेंगे तो जैसे यहाँ पर ध्यान से वही चीज़ लिखा हुआ है, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए एक वरदान की तरह हुआ है, क्योंकि यह जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों की चुटकी बजाते ही यानी कार्यों को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता है। साथ ही यह मनोरंजन भी करा देता है और बहुत बड़ा साधन जो है अच्छा और बहुत बड़ा साधन बन चुका है। अब देखिए ख नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड नंबर। ठीक है, इसमें बोला है कि कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है। तो कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है, तो चलिए इनको देखते हैं। कौन ऐसा काम है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। कंप्यूटर हर चीज़ को काम करता है, हर चीज़ के लिए। यहाँ पर बोला हर तरह का काम करने में सक्षम है। वह भविष्यवाणी तक भी कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन कर सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को आराम से कैच कर लेता है। तो कंप्यूटर क्या नहीं काम करता है, हर चीज़ तो काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन से इसमें क्या बोला है, कंप्यूटर में क्या क्या उपकरण होते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए कंप्यूटर में सूचनाओं को देखने के लिए टेलीविज़न की तरह एक स्क्रीन होती है जिससे जुड़ी हार्डवेयर, मेमोरी, चिप आदि होता है। या एक कीबोर्ड से जुड़ा होता है। सूचनाओं को मुद्रित करने के लिए एक प्रिंटर भी कंप्यूटर से ही जुड़ा होता है। यहाँ तक हमने समझा कंप्यूटर में क्या क्या उपकरणें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला है चिप किसे कहते हैं, यानी चिप क्या है उसमें।
तो हमने अभी भी देखा चीप जो है ये आदमियों के नाखून की तरह इतना बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें बोला चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं, इसी पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है, ठीक है। आगे था यहाँ पर जैसे यहाँ हमें देखने को मिल रहा है श्रम साध्य का क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है मेहनत से पूर्ण किया जाने वाला को ही क्या कहा जाता है, श्रम साध्य। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जो अगर आप इनको ठीक से करते हो तो यहाँ से 5 नंबर आपका कोई काट नहीं सकता। नेक्स्ट आपको काव्यांश से पूछा जा सकता है, यानी कि यहाँ से मैं बात करूँ आपके जो कविताएं होती वहाँ से भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और इसका भी हमें 5 प्रश्न का उत्तर देने होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि संकटों में वीर घबराते नहीं हैं, चाहे वो कितने ही बड़े संकट क्यों ना आए, वीर कभी घबराते नहीं हैं, ठीक है। अब दाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, जिस काम में वो काम लग जाता है वो पूरा करके ही छोड़ता है, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं है, यानी काम करके वो पछताते तो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही वीर की जिंदगी हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्म वीरों को ना इसे वास्ता। अगर कोई काम सरल हो या कठिन हो, इससे कर्म वीरों को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़े चलो, यानी बढ़ना है तो अंत तक बढ़ते चलो। कठिनतर गिरी श्रृंग, यानी कि ऊपर चढ़े चलो, यानी कि चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना आए हमें ऊपर चढ़ते चलना है अगर वीर होना है तो। आगे कठिन पंथ को देख मुस्काते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा। है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा, ठीक है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। यह असंभव कायरों का शब्द है, असंभव चीज़ जो है ये कायर लोग का शब्द होता है। कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन। तो ये बात किसके बारे में बोला है, वीर के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें जैसे पहला नंबर है कर्म वीरों की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, यानी कर्म वीर की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है। पहला है कठिन परिस्थितियों का सदा हंसकर मुकाबला करना, दूसरा है किसी भी काम को असंभव नहीं मानना, ये है कर्म वीरों का सबसे बड़ी पहचान। आगे यहाँ पर किन विशेषताओं के बिना जीवन व्यर्थ है और क्यों, तो यहाँ पर आंसर हो गया जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान उत्साह और शक्ति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि इन गुणों के बिना मानव जीवन मात्र बोझ बनकर रह जाता है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर नेपोलियन ने एक दिन क्या कहा था, तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन ने एक दिन कहा था कि असंभव कायरों के लिए शब्द है, ये वीरों का नहीं है, ठीक है। देन आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है कि इसके बिना ज़िंदगी व्यर्थ है, तो आंसर हो जाएगा दर्प उत्साह और शक्ति के बिना ज़िंदगी जो है बिल्कुल व्यर्थ है। आगे बात करते हैं यहाँ पर इस कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए, यानी इस टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा कर्म वीर होना चाहिए इस टॉपिक का। देन अब हम करेंगे सेक्शन बी जो कि हमारा व्याकरण से रहने वाला है, यानी कि ग्रामर से रहे। तो खंड ग में यानी कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का रहेगा और यहाँ से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर देने होंगे। देखो जीत, यहाँ पर जीत जो शब्द है इस शब्द का हमें विलोम बताना है। तो जीत का क्या होता है, हार होता है, ठीक है। जीत का विलोम शब्द क्या होता है, हार होता है। तो ये हो जाएगा। दूसरी पुष्प का तद्भव यानी बदला हुआ रूप, पुष्प का तद्भव क्या होता है, फूल, ठीक है। ये फूल होता है आपका हिंदी में यानी संस्कृत से बदला हुआ रूप। और जैसे यहाँ पर दिया है कपूर, कपूर का तत्सम क्या होता है, तो कर्पूर होता है, ठीक है, कर्पूर होता है, ये इसका तत्सम शब्द। और पुष्प का फूल होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इनमें से 2 को करना है लेकिन तीनों का तीनों मैंने बता दिया है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिए विशेषण से आप क्या समझते हैं एंड सोदाहरण सहित लिखिए, यानी कि एग्जाम्पल के साथ हमें समझाएं। तो विशेषण क्या है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। और जैसे मैं ठंडा पानी पीता हूँ, गिलास में थोड़ा दूध है, तो यहाँ पर समझ लीजिए 2 एग्जाम्पल है, इससे आपको समझाने की मैं प्रयास करूँगी पूरी, ठीक है। मैं ठंडा पानी पीता हूँ, तो देखिए यहाँ पर पानी पीता है
ये बात तो सही है, लेकिन कैसा पानी पीता है? तो आंसर हो जाएगा ठंडा पानी। तो यहाँ पर जो विशेषण क्या बताता है, पानी की विशेषता कैसी है? ठंडी है। तो ये हो जाएगा, यानी पानी एक संज्ञा है और उसकी विशेषता बताता है। आगे बोला है ग्लास में थोड़ा दूध है। देखिए गिलास में दूध तो है, लेकिन कितना है? थोड़ा है, यही इसकी विशेषता है। तो विशेषण आई होप आपको समझ में आ गया। यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहा जाता है। सिंपली ऐसे लिखेंगे आप। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि आपको व्याकरण से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके ना, याद रखेंगे। पैसेज से 10, यहाँ से 10, कुल मिला के 20 हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी हमें 2 प्रश्न का हल करना है, जैसे भीगी बिल्ली बनना या गले का हार होना या भैंस के आगे बीन बजाना। देखिए ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इनका भी हल जो है आपको बता दूँगी, ठीक है। आगे यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन से, ये 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, ठीक है। रात दिन का समास विग्रह कर समासिक शब्द लिखिए। देखिए समास विग्रह इसका होता है रात दिन का, यानी रात और दिन। और ये किस समास के अंदर होता है? तो ये द्विवचन समास के अंदर हमेशा होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना लोटा और डोरी, तो यहाँ पर ये सारा द्विवचन समास के अंदर होता है और इसके बदले और का प्रयोग होता है, यानी इस माइनस, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, या माता पिता भाई बहन, ये सब सारे के सारे द्विवचन समास के अंदर आते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने बोला है। तो देखिए लड्डू देखकर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहन के या कोमल का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए लड्डू देखकर मोहन के मुंह में, ठीक है, मुंह में ऐसे भर सकते हैं, मुंह में पानी भरा है, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि आगे है यहाँ पर सेकंड वाला बोला कोमल का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो कोमल का सही विलोम शब्द होता है कठोर, ठीक है। क्या होता है? कठोर, ये आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन सी यानी कि ग में यहाँ पर आपको 5 प्रश्न का आंसर देने होंगे, जो 3-3 मार्क्स का होगा, ठीक है, 3-3 मार्क्स का होगा। तो चलिए यहाँ से, और आपका ये पाठ्य पुस्तक से रहेगा। ओके, तो चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है लेखक ने अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा कि लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करने लगता है। क्यों? क्योंकि लेखक की माँ अमरूद के पेड़ को मतलब अशुभ मानकर कटवाना चाहती हैं। तब लेखक को लगता है कि जब हम जिंदगी की बुलंदियों को छूने लगते हैं तभी माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भय ने पराजित कर ही दिया और उस पेड़ को काट दिया। ये सब देखकर लेखक को जब घर वो वापस लौटे तब वो इतना ज़्यादा दुखी हुआ कि उन्होंने सोच दिया कि माँ जो है इस भ्रम के ज़िंदगी में हार गए, और जिस वजह से हमारे पेड़ जो है एक सदस्य की तरह था, फैमिली मेम्बर की तरह था, उनको भी काट दिए। ये देखकर लेखक को काफ़ी दुख होता है। नंबर क्वेश्चन से इसमें बोला है कि इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है, कि इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल सकेगा, लेकिन आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का है उत्तर करना है जो आपको बिल्कुल आता हो, जो आपका नंबर ना कट सके, ऐसे क्वेश्चंस को ही आंसर करने होंगे। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर जैसे फर्स्ट में इसमें बोला है लेखक ने उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धाभाव से क्यों देखा। देखिए आपको मैंने बताया था बस की जो कंडीशन है बिल्कुल ख़राब थी, ठीक है, जो उसमें मतलब कि सफ़र करने लायक था ही नहीं कुछ ऐसे, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कहा कि जब बस पुलिया के ऊपर पहुंची तब उसका एक टायर पंक्चर हो गया, बात ख़त्म। अब होगा क्या इन लोगों का कि तब लेखक ने हिस्सेदार की तरफ ना श्रद्धाभाव से देखा, क्योंकि उनको लगा कि अपनी बस की स्थिति जानते हुए भी वे बस से सफ़र कर रहे हैं। थोड़ा सा भी उनको जो है ना मतलब कि चिंता का कोई बात ही नहीं है, अपने जो पैसेंजर हैं उनके बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा, और इस बस को ऐसे ही चलाते जा रहे हैं, मतलब उनको पैसे से मतलब है, जान से नहीं। ये सोचकर लेखक उनको देख रहे हैं, यानी उनके ओर।
उन्होंने उनके साहस और बलिदान की भावना को श्रद्धा भाव से देखा कि उन्हें लगता था कभी भी जो है ये बस कभी भी ख़राब हो सकती है, कहीं पे भी ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसको छोड़ा नहीं, लेकिन वो अपना जो है काम करते गए। इस वजह से लेखक को उनके और मतलब लेखक जो है उस कंपनी की ओर जो है उनको कंपनी के एक हिस्सेदार की ओर श्रद्धाभाव से देखने लगी थी। बस यही रीज़न था इसमें। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आगे हम हुंड्रू जलप्रपात की विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हुंड्रू जलप्रपात की क्या हम लिख सकते हैं। देखिए हुंड्रू का जलप्रपात स्थल की शोभा देवलोक जैसी लगती हैं। 243 फीट ऊंची जगह से गिरता है। ये जो है ऊपर से नीचे जो गिरता है उनकी जो कुल ऊंचाई है वो 243 फीट होंगे। ठीक है, और गिरता है यह पर्वत पहाड़ों को चीरता पत्थर पर जिस समय गिरता है उसका स्वरूप जो है बिल्कुल मतलब कि बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, यानी अत्यंत आकर्षित दिखाता है। पानी गिर गिर कर 20 फीट ऊपर उछलता है और प्रपत से आगे का दृश्य भी और अधिक मोहक है, जो हम कह सकते हैं मतलब उससे तो दिखाया नहीं जा सकता, अगर उसके लिए रास्ता बनाया जाए तो वहाँ पे भी देखा जा सकता है। ये लेखक कहते हैं, मतलब कि यहाँ के बारे में वो बताते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर्स का, कि लेखक को फर्श पर ही क्यों बैठ गया, यानी लेखक जो है फर्श पर ही क्यों बैठा। तो रीजन समझिए यहाँ पर संभावना एवं जैसे यहाँ पर दिया है संग्राम के कारण लेखक बरामदे में बने सीमेंट के आसनों पर नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा, क्योंकि फर्श जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा था, इसीलिए लेखक फर्श पर ही बैठ गया, क्योंकि उनको फर्श पर ही मतलब बहुत साफ़ सुथरा था, इसीलिए उन्होंने सीमेंट पर बने आसनों पर ना बैठकर सीधे किस पर बैठ गए, फर्श पर। यही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया है लेखिका को डॉक्टर चंद्र देवांगना सी क्यों लगी। तो आंसर समझिए, डॉक्टर चंद्र नियति के क्रूर मजाक को भी जुटलाकर जैसे यहाँ पर दिया है महत्वाकांक्षायुक्त जीवन जी रही थी, इसलिए उसे देवांगना सा क्या लगने लगी कि डॉक्टर चंद्र जो है ये कैसे है, देवांगिनी सी है। बस इतना ही आंसर आपको करने होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि तालाब बनता धर्म स्वभाव किस विधा से संबंधित है, यानी किस विधा से संबंधित है। आंसर हो जाएगा निबंध। तो कैसे यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर ओनली 4 बोला है, तो यहाँ पर 6 तक है। तो आपने जिस क्वेश्चंस को जानते हैं आप बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आलतू फालतू नहीं, बेकार में आपका नंबर जो है कट जाएगा। ठीक है, वैसे कटेगा नहीं नंबर आपका, जैसे मान लिया ये 5 मार्क्स का है, अगर आपको नहीं आता बाई चांस गलती हो गया तो वहाँ से 1 मार्क्स तो कट जाएगी। ठीक है, ये कुल मिला के जो 3-3 मार्क्स का है, अगर आपने गलती से एक क्वेश्चंस को गलती करा है तो हो सकता है आपके नंबर कट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो क्वेश्चन का आंसर आता है बिल्कुल आप उसी को ही आंसर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि 6 नंबर में बोला है पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है। तो देखिए अपनी प्रजा की सुख सुविधा का ख्याल रखने वाला राजा लोकप्रिय रहता है, यानी ख्याल रखेंगे तो वो राजा क्या ख्याल रखने वाला राजा ही फेमस होता है, यानी लोकप्रिय रहता है। अगर आप अपने प्रजा से सुख दुख की सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं, तो आप बिल्कुल उनके नज़रों में हीरो बनेंगे। ठीक है, जैसे प्रजा की भलाई का प्रयत्न करना एवं अपनी सीमा को सुरक्षित रखना ही राजा का मेन धर्म होता है। ठीक है, उसके राज्य में कमज़ोर गरीब अमीर सबको एक समान अधिकार देना चाहिए एवं सुविधा प्राप्त करनी चाहिए। बस यही है राजाओं का राजधर्म और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकंड आपको यहाँ पर अगर ये नहीं आता तो ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर अथवा में क्वेश्चंस दिया है। तो यहाँ पर जैसे बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर किस बात का दुख था। बूढ़ी पृथ्वी पर बहुत बढ़ते हुए प्रदूषण ने असमय ही बूढ़ी बना दिया, यानी बिना समय में उनको बूढ़ी बना दिया। ठीक है, तो बूढ़ी जिस प्रकार हमारी पृथ्वी को भी गंदा कर रखा है, पृथ्वी को इसी बात का सबसे ज़्यादा दुखी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि यहाँ से आपको 3 प्रश्न का आंसर देने होंगे जो 5-5 मार्क्स का होगा, मतलब कि बल्ले बल्ले यहाँ से अगर आपको आता है तो 5 मार्क्स फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है कि इन्हीं 5
5 प्रश्नों का जो है एक ही शब्द में उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक ही शब्द में कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है, यानी किसने लिखा है। तो आंसर हो जाएगा निर्मला पुतुल द्वारा। तो ये पहली बात तो ये होगी। दूसरी, राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया। तो आंसर हो जाएगा उनका भाई यानी भरत को। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर जैसे दिया है, छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये छेरा छेरा त्यौहार जो ये छत्तीसगढ़ के राज्य में मनाया जाता है। यहाँ से कुछ धन को इकट्ठा करके अपने गांव के कोष में जमा करते हैं, ताकि कुछ भी सार्वजनिक चीज़ों का निर्माण कराना हो तो वहाँ से वो मतलब मदद कर सकते हैं, ठीक है। देन 4 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बोला, अपराजिता शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्र को माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट यानी डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली। तो आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी को मिली थी। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर गुरु शिष्य किस प्रकार की रचना है। तो आंसर हो यानी कि इसकी रचना को किसने किया था। सॉरी, यहाँ पर किस प्रकार नहीं होगा, किसने की थी इसकी रचना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा किसने किया था, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कितने मित्र बस में यात्रा कर रहे थे, यानी कि जो बस की यात्रा है ना उसमें लेखक के साथ कितने दोस्त, यानी कुल मिला के वो लोग कितने दोस्त थे। तो आंसर हो जाएगा कुल मिला के 5 दोस्त जो है उस बस में सफ़र किए थे, जो खटारा था। ओके, आगे है अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ों को क्यों काटा। क्योंकि मेन रीज़न तो ये है कि अंधविश्वास के कारण अमरूद के पेड़ को काट ही दिया। ये 18 नंबर का था। अब 19 नंबर में आएगा आपका निबंध लेखन आएगा और पत्र लेखन, जो 5-5 मार्क्स के रहेंगे। ओके, देखिए परोपकार मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि जो निबंध लेखन हो और जो पत्र लेखन हो इसमें आपको अथवा करके दिया हुआ रहेगा, यानी 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा। अगर आपको एक नहीं आता तो दूसरा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, यानी ऐसे करके दिया हुआ रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा जाएगा और आप तंग हो जाएंगे इससे में, ठीक है। तो इसलिए एक एक करके ही ले रही हूँ, और भी सेट आपको मिल जाएगा। तो अगर आप नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर परोपकार का अर्थ क्या होता है। तो परोपकार 2 शब्दों के मेल से बना है, पर जोड़ उपकार। तो समझते हैं यहाँ पर इसका अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना। परोपकार का क्या अर्थ होता है, दूसरों की भलाई करना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ठीक है। अर्थात परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। मैथिलीशरण गुप्त जी भी यही कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लाइन दिया है, मनुष्य है वही जो किसी मनुष्य के लिए मरे, या पशु प्रवृत्ति के है कि आप ही चरे। यानी कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा है, तो यहाँ पर मतलब ठीक है, उन्होंने कहा है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। आप समझते हैं इनका महत्व क्या है। तो परोपकार का महत्व क्या होता है, अगर आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हो तो कंफर्म है कि आपको 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता आपसे, ठीक है। कि परोपकार का सामाजिक भावना है। परोपकार क्या है, एक सामाजिक भावना है। इसी के सहारे हमारे सामाजिक जीवन जो है सुखी और सुरक्षित रहता है। परोपकार की भावना से ही हम अपने मित्रों, साथियों, परिचितों और अपरिचितों की निष्काम सहायता करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर है प्रकृति हमें परोपकार की शिक्षा देती है। सूर्य हमें प्रकाश देती है, चंद्रमा अपनी चांदनी छिटक कर शीतलता प्रदान करता है। वायु निरंतर गति से बहती हुई हमें जीवन देती है, तथा वर्षा का जल धरती को हरा भरा बनाकर हमारी खेती को मतलब जैसे यहाँ पर दिया लहलहा देता है, ठीक है। और प्रकृति से हमें परोपकार की शिक्षा ग्रहण कर हमें भी परोपकार की भावना को अपनाना ही चाहिए, ठीक है। दूसरों को मदद करनी चाहिए। देन आगे यहाँ पर है 3rd पॉइंट में आप लगा सकते हैं, परोपकार से प्राप्त अलौकिक सुख। क्या क्या सुखें होती हैं। परोपकार करने से आत्मा को सच्चा आनंद की प्राप्ति होती है। आपने कभी ट्राई किया है कि अगर आप किसी को छोटे मोटे भी हेल्प करते हो तो उसके बदले में आपको काफ़ी जो है खुशी मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ दूसरों को मदद भी किया करोगे, ठीक है। जैसे दूसरों का कल्याण करने से परोपकारी की आत्मा विस्तृत हो जाती है, उसे अलौकिक आनंद कहते हैं, ठीक है, यानी मिलता है। उसके आनंद की तुलना भौतिक सुखों से नहीं की जा सकती। ईसा मसीह ने एक बार अपने शिष्यों को कहा था, स्वार्थी बाहरी रूप से भले ही सुख दिखाई दे
परंतु वो अंदर ही अंदर घुटते रहता है। इसीलिए परोपकारी दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी लोगों को मदद करना। सच्चा आनंद तो परोपकारियों को ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात ईसा मसीह ने कहा था, तो आपको भी इस बात को मानना पड़ेगा। आगे परोपकार की विधि और उदाहरण। विविध रूप और उदाहरण क्या है, देखिए यहाँ पर भारत अपनी परोपकारी परंपरा के लिए जगत प्रसिद्ध रहा है, लेकिन भगवान शंकर ने समुद्री मंथन में मिले विष का पान करके धरती के कष्ट को स्वयं उठा लिया था। तो महर्षि दधीचि ने राक्षसों के नाश के लिए अपने शरीर की हड्डियों तक दान कर दी थी। आधुनिक काल में दयानंद तिलक, गांधी, सुभाष आदि के उदाहरण से हमें मतलब कि लोकहित की प्रेरणा देते हैं, जो इन्होंने परोपकार का काम किया था। आगे परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है। तो परोपकार मनुष्य जीवन को सार्थकता बनाता है। आज तक जितने भी मनुष्य महापुरुष कहलाने योग्य हुए, जिनके चित्र हम अपने घरों में लगाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वे सब परोपकारी थे। ठीक है, उनकी ऐसे परोपकारी भावना ने उन्हें हमें ऊंचा बनाया, महान बनाया। तो ये था परोपकारी का निबंध। और अब हम करेंगे आखिरी क्वेश्चन, जो कि वो हो जाएगा हमारा पत्र लेखन। ओके, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन वाला मैंने नहीं लिया। पर आपने प्रधान अध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। छात्रवृत्ति के लिए, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा छात्रवृत्ति के बारे में जो चल रहा है, तो हो सकता है आपको पूछ लिया जाए, क्योंकि एक तो मेधा छात्रवृत्ति वाला आया है जो मुख्यमंत्री से संबंधित है, यानी कि आपका एग्जाम होने ही वाला है। ठीक है, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को कर ले, क्या पता ये क्वेश्चन उठा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय रांची। तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम डालेंगे। एंड यहाँ पर विषय किस बारे में बात हो रही है, आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी या महाशय महोदय भी लगा सकते हैं। ओके, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में यहाँ पर 10वीं नहीं होंगे, यहाँ पर 9 क्लास होंगे। ठीक है, सॉरी 8 क्लास होंगे। आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्लास 8 लगाएंगे। ठीक है, कक्षा के विद्यार्थी हूँ, यहाँ पर 10वीं नहीं होगा, 8 क्लास के विद्यार्थी हूँ। गत वर्ष मेरे पिताजी का आकस्मिक देहांत हो गया था। आर्थिक दृष्टि से सारा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। उनके देहांत से हमारी आर्थिक दृष्टि जो है, आर्थिक मतलब कि दृष्टि से सारा परिवार उन पर निर्भर था। उनके देहांत से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मतलब बहुत बड़ी दयनीय हो गई है। मेरे माताजी दूसरों के घरों में छोटे छोटे काम करके जैसे तैसे अपना तथा हम 3 भाई बहनों का पेट पालती हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में मेरे लिए अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाना असंभव हो रहा है, और ऐसे में मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। मान्यवर, मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई का क्रम बनाए रख कर यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, 8वीं की परीक्षा पास करूँ। मैं 8वीं मतलब कि यहाँ पर जैसे आप 7 तक लिख सकते हो, यानी कि 7 तक सभी श्रेणियों में अच्छे अंक से सदैव उत्तीर्ण होता रहा हूँ। मैंने अनेक बार भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलवाने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल सके, और मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ से हमने 20 क्वेश्चंस करा, जो आपके 50 मार्क्स का कंफर्म जो है आने वाला है। तो गाइज़, यहाँ से अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करना, बेल आइकन पर। नहीं तो आप तक नोटिफिकेशन पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा।